हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को वैशाख विकट संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे हिंदू धर्म में संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करता है, उसके सभी संकट दूर होते हैं। भगवान गणेश जी की कृपा से उनका जीवन सुखमय होता है, साथ ही धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए ऐसे में जानते हैं कि विकट संकष्टी चतुर्थी कब है, व्रत कब रखें, इस दिन भगवान गणेश की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन पड़ने वाले शुभ मुहूर्तों और पूजा विधि के बारे में। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ होगा 16 अप्रैल बुधवार को दोपहर 1:15 से। वहीं इस तिथि का समापन होगा 17 अप्रैल गुरुवार को दोपहर 3:22 पर। ऐसे में उदय तिथि होने के कारण इस बार विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत 16 अप्रैल बुधवार को रखा जाएगा। विकट संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह की पूजा के लिए दो सबसे शुभ मुहूर्त माने जा रहे हैं। पहला मुहूर्त है सुबह 5:27 से 6:21 तक। दूसरा शुभ मुहूर्त है 8:34 से लेकर 9:53 तक। इसके बाद शाम में प्रदोष काल में भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है और व्रत कथा का पाठ किया जाता है। संकट चौथ व्रत में रात में 9:09 पर चंद्रोदय होगा। इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देकर उनकी पूजा करना काफी शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय पूजा करने से भक्तों पर चंद्रमा की कृपा बरसती है और संतान की लंबी आयु होती है। इस बार संकष्टी चतुर्थी के दिन दो शुभ योग बन रहे हैं। संकष्टी चतुर्थी को पूरे दिन स्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग बनेंगे। स्वार्थ सिद्धि योग में आप जो भी कार्य करेंगे वह सफल सिद्ध होंगे। वैसे ही अमृत सिद्धि योग शुभ कार्यों के लिए अच्छा माना जाता है। संकष्टी चतुर्थी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करें। साथ ही मानसिक रूप से व्रत का संकल्प ले। पूजा स्थान पर चौकी या आसन पर लाल वस्त्र बिछाए और भगवान गणेश की मूर्ति या फोटो जो भी आपके पास हो उसे स्थापित करें। फिर शुद्ध जल से भगवान गणेश का अभिषेक करें। भगवान श्री गणेश का अभिषेक कर उसके बाद पीले चंदन का टीका लगाए। फिर जनेऊ पहनाकर 11 जोड़ी धुरवा घास, ताजे लाल और पीले फूलों की माला, अक्षत और पान सुपारी अर्पित करें। इस दिन विशेष रूप से भगवान गणेश को मोदक, तिल और बूंदी के लड्डू, मौसमी फल और नारियल का भोग लगाएं। फिर घी का दीपक जलाए और होम गण गणपति नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। साथ ही गणेश चालीसा और संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा का भी पाठ करें। अंत में भगवान गणेश की आरती करें और पूजा के दौरान हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत के दिन विशेष रूप से दिन भर भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करना चाहिए और संकट निवारण की प्रार्थना करनी चाहिए। विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत में दिन भर निर्जला या फलाहार व्रत रखा जाता है और इस दिन चूहों को खाना खिलाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। अब जानिए संकष्टी चतुर्थी व्रत के नियम। पहला नियम है संकष्टी चतुर्थी के दिन साधकों को खास नियमों का ध्यान रखना चाहिए। गणेश जी की पूजा में तुलसी का पत्ता शामिल नहीं करना चाहिए। दूसरा नियम है व्रत के दिन या किसी और दिन भी पशु पक्षियों को न सताए। इससे गणेश जी नाराज हो सकते हैं और आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। बल्कि इस दिन पशु पक्षियों और बेजुबान जानवरों को दाना खिलाना चाहिए और भोजन देना चाहिए। तीसरा नियम है जमीन के अंदर होने वाली फल, सब्जी और मूली जैसे गाजर, फल और चुकंदर आदि न खाए। चौथा नियम है संकष्टी चतुर्थी के दिन काले कपड़े न पहने और मांस, मदिरा आदि का सेवन न करें। पांचवा नियम है इस दिन जो लोग व्रत भी नहीं करते हैं उन्हें भी बिना नमक के भोजन करना चाहिए। छठा नियम है इस दिन गणपति का ध्यान कर चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है, लेकिन इसका ध्यान रखें कि अर्घ्य इस तरह दे कि इसके छींटे आपके पैरों पर न पड़े। अब जानिए संकष्टी चतुर्थी व्रत के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में। पहला उपाय है बिजनेस में सफलता पाने के लिए विकट संकष्टी चतुर्थी के दिन पूजा के दौरान बप्पा को गुड़ के लड्डू का भोग लगाए। कहा जाता है कि इस दिन उपाय को चतुर्थी के दिन करने से व्यापार में सफलता प्राप्त होती है और तरक्की के नए रास्ते खुलते हैं। दूसरा उपाय है अगर आप लंबे समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो विकट संकष्टी चतुर्थी के दिन गणपति बाबा के भोग में गुड़ और घी को शामिल करें। इस प्रसाद को गरीबों में दान करना चाहिए। माना जाता है कि इस उपाय को करने से आर्थिक संकट से राहत मिलती है और धन लाभ की संभावनाएं बढ़ती हैं। तीसरा उपाय है विकट संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को हल्दी की 5 गांठें अर्पित करें।
इसके बाद श्री गणाधिपत्य नमः मंत्र का जाप करें। इस उपाय को लगातार 10 दिनों तक करना चाहिए। माना जाता है कि इस उपाय से साधक को नौकरी में तरक्की मिलती है, धन लाभ भी होता है। चौथा उपाय, मानसिक तनाव से मुक्ति पाने के लिए संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान को पान का बीड़ा चढ़ाए, गाय को हरा चारा भी खिलाए। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ता है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में भगवान गणेश की जय जरूर लिखें।